औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 है, न्यूटन रॉफसन मेथड बीएससी का ये क्वेश्चन है। आज मैं समझाना चाह रहा हूँ न्यूटन रॉफसन मेथड। यूज न्यूटन रॉफसन मेथड to approximate up to 4 places of decimal a root of each of the following। रूट का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्स। रूट का मतलब सोल्यूशन भी होता है, वैल्यू ऑफ एक्स भी होता है और सोल्यूशन भी होता है। सोल्यूशन, रूट या वैल्यू ऑफ एक्स ये एक ही बात है। मुख्तलिफ अल्फाज से लोग क्या होते हैं, ज़रा परेशान रहते हैं कि पता नहीं रूट क्या बीमारी है। तो रूट सोल्यूशन है, वैल्यू ऑफ एक्स है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किस मेथड से? न्यूटन रॉफसन मेथड से। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। कुछ चीज़ें हैं जिनका सोल्यूशन हम मिड टर्म ब्रेक से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से या आइडेंटिटी से, को फार्मूले से हम लगा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं सिंथेटिक डिवीजन से भी चले हम फाइंड कर लेते हैं। तो कहीं पे ये सारे मेथड क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो हमें न्यूटन रॉफसन मेथड को वहाँ पे या और कुछ मेथड है उनको अप्लाई करके वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करना होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 3 है, तो इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो न्यूटन रॉफसन मेथड में इसको फंक्शन से पहले रिप्रेजेंट करना है। जो भी आपके पास इक्वेशन हो, जैसे आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें इसको एक फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। तो हमने इसको एफ एक्स कह दिया। यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन को एफ एक्स का है क्योंकि न्यूटन रॉफसन जो फॉर्मूला है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन। ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज होगी उसको ऑफ पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो एक्स एन क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, एफ बाहर है, तो एफ ऑफ एक्स एन इसको पढ़ेंगे डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। डैश का मतलब है हमें फंक्शन का डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है क्योंकि फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स है, तो हमें इसलिए ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको हमें फंक्शन का नाम देना पड़ा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमने इसको कहा है। अब क्योंकि एक तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मतलब हमें क्योंकि फॉर्मूले में रिक्वायर्ड था, दूसरा हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स एन हमें चाहिए। तो हमें यानी कि डेरिवेटिव भी इसका फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। डैश का मतलब डेरिवेटिव है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, साथ माइनस का सिंबल है। उसके बाद माइनस 3 है, इसका डेरिवेटिव 0 आपके पास आ जाता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, 3x का डेरिवेटिव 3 है, सेंटर में माइनस का साइन है, माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने माइनस 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस 3 में से 3x स्क्वायर माइनस 3 में से 3 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके पास बच जाता है। आप कॉमन ना लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें फॉर्मूले में एक तो एफ एक्स चाहिए था, एक एफ डैश एफ एक्स चाहिए था। तो इसलिए हमने जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसको एफ एक्स का नाम देना पड़ेगा और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले में न्यूटन रॉफसन का जो फॉर्मूला है, एक्स सबस्क्रिप्ट के अंदर n+1 लिखा जाएगा, एक्स
n+1 इज इक्वल टू xn, n को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। xn+1 तो हमने एज इट इज लिख दिया, xn भी एज इट इज लिख दिया, सेंटर में इक्वल का साइन था। उसके बाद माइनस का सिंबल है फॉर्मूले के अंदर। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एन लिखना है। तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स की जगह पे हमें एक्स एन लिखना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स एन लिखना है। तो एक्स क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब तो लिखेंगे लेकिन उसकी सबस्क्रिप्ट में एन लिखेंगे। अब एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, एक्स जब एक्स एन लिखेंगे तो एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स एन का क्यूब बन जाएगा। -3x है तो एक्स की जगह पे अगर एक्स एन लिखेंगे तो -3xn आपके पास आ जाता है। -3 आपने एज इट इज लिख देना है। ये तो आपने एफ ऑफ एक्स एन यहाँ पे, अब आपने एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू को पुट करना है। तो x की जगह पे एक्स एन हमें पुट करना पड़ेगा एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका 3x² था, तो x की जगह पे अगर हमने xn पुट करना है तो 3xn का स्केयर बन जाएगा -3, आपने एज इट इज लिख दिया है। अब आपने एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू भी पुट कर दी है, एफ डैश ऑफ एक्स एन की भी वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपने जब लेना है एक्स एन के साथ, 3xn का स्केयर -3 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं xn को 3xn के स्केयर के साथ, तो 3xn का क्यूब बन जाता है। उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करेंगे xn के साथ, तो -3xn आपके सामने आ चुका है। उसके बाद एलसीएम अपने लेना, तो ये आपके पास, क्योंकि और इधर तो ऑलरेडी 3xn स्केयर -3 डिवाइजर में मौजूद है, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा किसी भी वैल्यू के साथ। तो आपका xn का क्यूब -3xn -3 के बाहर जो माइनस का सिंबल है ये वाला, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस xn का क्यूब माइनस xn का क्यूब बन जाएगा, -3xn प्लस 3xn बन जाएगा, -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका जो एलसीएम का डिवाइजर था 3xn का स्केयर -3, वो आपने एज इट इज लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 3xn क्यूब में से xn का क्यूब माइनस होके 2xn का क्यूब आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो 3xn है, माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो +3 सिर्फ आपके पास बच जाता है। और जो डिवाइजर है 3xn का स्केयर -3, ये आपने एज इट इज लिख देना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, n की जगह पे 0 पुट करते हैं। न्यूटन रॉफसन मेथड में पहले तो सबसे पहले फॉर्मूले में हमने एफ ऑफ एक्स एन की एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू को पुट करना होता है। उसके बाद n की जगह पे 0 पुट करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। जहाँ पे सॉल्यूशन की रेपिटेशन आती है वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। तो अब हमने n की जगह पे 0 पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो अगर हमने n+1 में n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x1 बन जाएगा, क्योंकि n की जगह पे 0 पुट किया, 0 + 1 1 हो जाएगा, x1 आपके पास आ जाता है, यानी कि x का पहला सॉल्यूशन। अब 2xn का स्केयर है, n की जगह हमने 0 पुट करना है, तो 2 0 का स्केयर आ जाएगा, या मतलब क्यूब है, सॉरी, +3 आपके पास एज इट इज आ जाना है। इसको नॉट पढ़ते हैं, 3xn का स्केयर है, n के अगर हमने 0 पुट करना है तो 3x0 का स्केयर आ जाएगा -3। अब x0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, x0 की वैल्यू 2 दी हुई है। अब हमने n के 0 भी इसीलिए पुट किया था क्योंकि क्वेश्चन में
एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई थी। तो अब हमने एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो उसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर n की जगह पे 0 पुट करके जो आपके पास 2x नॉट का क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाई 2x नॉट का स्क्वायर माइनस 3 आया था, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो 2x नॉट का क्यूब है तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाई 2x नॉट की वैल्यू 2 थी तो x नॉट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करना तो कोई इतना मसला नहीं है, वो आप सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का क्यूब 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 आ जाता है, प्लस 3 आपके पास एज इट इज आ जाना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12, 12 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 18 में 3 ऐड करते हैं, 2 8 10 16 होते हैं, 16 में 3 ऐड करते हैं 19 और 12 में से 3 माइनस होके 9 आ जाएगा। तो आपके पास 19/3 ये x1 आ चुका है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये जो वैल्यू आई थी 19/9 x1 की, अब हमने इसको यूज अगर करना है तो आपके पास जो इक्वेशन 1 आई थी वो क्या थी, आपके पास x1 की जो वैल्यू आई थी 19/9, इक्वेशन 1 आपके सामने ये भी दिखाई है। इक्वेशन 1 क्या है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू 2xn का क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाई 3xn का स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे अगर हमने n की जगह पे 1 पुट करना है इन दोनों जगह पे, ताकि x1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकें, तो हम n की जगह पे 1 यहाँ पे पुट करते हैं, 2x1 का क्यूब प्लस 3 और डिवाइजर में भी आपने n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करना है, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 3 तो आपने एज इट इज लिख देना है। अब आपने x1 की जो वैल्यू है 19/9 यहाँ पे पुट कर देनी है, 2x1 की वैल्यू 19/9 का क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाई 3x1 की वैल्यू 19/9 थी, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया माइनस 3 आपने एज इट इज लिख देना है। अब आपने कैलकुलेटर में 19/9 का क्यूब फाइंड करना है, तो 9.4088 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद 2 है प्लस 3 आपने एज इट इज लिख देना है। उसके बाद डिवाइजर में 3 तो आपने एज इट इज लिख दिया, 19/9 का स्क्वायर आ जाएगा 4.4588 माइनस 3 आपने एज इट इज लिख देना है। अब इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 9.4088 के साथ, तो 18.8178 आपके पास वैल्यू आ जाती है, प्लस 3 आपने एज इट इज लिख दिया। 3 को मल्टीप्लाई किया 4.4588 के साथ, तो 13.3704 आपके पास आ जाता है, माइनस 3 आपने एज इट इज लिख दिया। कैलकुलेशन है ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 18.8176 में 3 ऐड किया 21.8178 आपके पास आ जाता है। 13.3704 में से 3 माइनस करते हैं तो 10.3704 आपके पास आ जाता है। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो 2.1038 आपके पास x1 की वैल्यू आ जाती है। अब आपने x1 की वैल्यू को पुट करना है, तो क्या करना है, n की जगह पे आपने पहले 1 पुट किया था, अब n की जगह पे 2 पुट करेंगे। n की जगह पे 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 के अंदर, तो 2x2 का क्यूब प्लस 3 बन जाएगा, क्योंकि n की जगह पे आपने 2 पुट करना है, तो 2xn का क्यूब 2x2 का क्यूब बन जाएगा प्लस 3 डिवाइजर में 3xn का स्क्वायर माइनस 3 था, अगर हमने n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करना है
तो 3x2 का स्केयर आ जाएगा -3, आपने एज इट इज लिख देना है। अब आपने क्या करना है, x1 की वैल्यू तो आपने पहले यहाँ पे पुट की थी इस इक्वेशन में। अब आपने x2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो x2 की वैल्यू 2.1038 है, तो 2 ब्रैकेट के बाद लिखा x2 का क्यूब है, तो x2 की वैल्यू 2.1038 है, क्यूब लगा दिया, +3 आपने एज इट इज लिख देना है, ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दिया। अब अपने डिवाइजर में 3x2 का स्केयर पुट करना है, तो 3 आपने एज इट इज लिखा, x2 की वैल्यू 2.1038 है, यहाँ पे आपने पुट कर दी, ऊपर स्केयर है, -3 आपने एज इट इज लिख दिया। ये x2 की वैल्यू आपके सामने मैंने हाईलाइट करके भी बता दी है, यहाँ पे इसको पुट कर दिए, बिकॉज है ये सिंबल जब 2 डॉट्स ऊपर लगाएंगे और 3 डॉट्स नीचे लगाएंगे तो इसको बिकॉज पढ़ते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 आपने एज इट इज लिखा, 2.1038 का क्यूब बन जाता है 9.3114, +3 आपने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 3 आपने एज इट इज लिखा, 2.1038 का स्केयर 4.4280 आपके पास आ जाएगा, -3 आपने एज इट इज लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया 9.3114 के साथ, तो 18.6228 आ जाएगा, +3 आपने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.4280 के साथ, तो 13.2780 आ गया, -3। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो 21.6228 आ जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को माइनस करते हैं 10.2780 आपके पास आ जाता है। इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर देते हैं तो 2.1038 आपके पास आ जाता है। अब आपके पास x2 की वैल्यू भी 2.1038 थी और x3 की वैल्यू भी 2.1038 है। तो न्यूटन रॉफसन मेथड क्या होता है, जब दो सॉल्यूशन रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल सेम आ जाते हैं, तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। दस द रिक्वायर्ड रूट, यानी कि सॉल्यूशन रूट या वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने आपको कहा था एक ही बात है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 2.1038।